साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिहाज से भी आपने कभी डिकोड करने की कोशिश की कि कुछ एनर्जी सच में कुछ रोल प्ले करती हैं, या आपकी जो आपकी अपब्रिंगिंग है, पूरा जो समाज है, उसमें साइकोलॉजी ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? वो तो मेरी मुख्य प्रश्न है। जब मैं वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों से इंटरेक्ट करता हूँ या जब मैं किसी लेख को छपवाता हूँ, दिस इज द मेन पॉइंट। ये तो मेन पॉइंट है, क्योंकि मेरे लिए भी एक प्रश्न है। इस देवता जो अभी किसी आदमी के शरीर में नाच रहा है या हमारे प्रश्न का जवाब दे रहा है, क्या है? वो आदमी है जो करता है, जो कोई शो दिखा रहे हैं, अपने लीला, अपने ड्रामा दिखा रहे हैं, या उसका कोई दूसरे प्रकार का एक्सप्लेनेशन है, या सचमुच वो देवता आया है? ये मेरा भी मुख्य प्रश्न है। और पहला पॉइंट है कि जो how do you say कन्वेंशनल वैज्ञानिक दृष्टि से वो उसका जवाब जैसे साइकोलॉजिस्ट है या मेडिकल आदमी जो शरीर को पता नहीं किसी प्रकार का नाप करके या इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न्स वगैरह नाप करके, you can't get an explanation from them. उनकी जो तरीका है वो बहुत लिमिटेड है। जो प्योरली जो फिजिकल तरीका है इन चीजों, इस सवाल का उत्तर देने के लिए भौतिक तरीके they're not sufficient. It's very limited. और साइकोलॉजिकल भी। अच्छा, इसको कोई साइंटिफिक तरीके से प्रूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो डिसप्रूव नहीं कर सकता है। हाँ, वो जैसे भगवान के कंसेप्ट के लिए भी बोलते हैं कि आप neither you can prove there is God, neither you can disapprove, आप वो भी नहीं साबित कर सकते कि नहीं। मैंने भी कई जगहों में मैंने लिखा कि ये जब देवता बोलता है, ये देवी बोलता है, और अगर गांव या शहर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सामाजिक संबंध है करीब करीब ठीक चल रहा है, तो देवता क्या करते हैं? वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आर्टिकुलेट करता है। ये मेरी थ्योरी थी। कई जगहों में मैंने लिखा कि जो देवता है वो सामाजिक जो ओपिनियन है, सामाजिक धारणा जो है समाज की, सामूहिक भाव, चेतना, हाँ, को आर्टिकुलेट करता है। और ये सही है, मैं ऐसे मानता हूँ, लेकिन उससे दिस इज ऑल्सो लिमिटेड आंसर, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि नहीं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो जो देवी या देवता है वो एक प्रकार का कॉन्शियसनेस भी है, एक बीइंग भी है, जिनका अपना इतिहास है, जिनका अपना कॉन्शियसनेस है। और जब लोग पूछते हैं कि सचमुच देवी देवता आता है कि नहीं आता, ये इसका मतलब ये है कि एक not that they want an abstract scientific explanation, ये देवी या देवता, does it really exist? Is it really in this person's consciousness? और मेरा जवाब है कि you cannot prove it, but neither can you disprove it. And मेरे ख्याल से जब समाज, मैंने ये देखा कि ये जो देवी देवता हैं, खास करके जो करण के संप्रदाय में, एक मेन पॉइंट है हमेशा यहाँ भी कि जब कोई समस्या है, सामाजिक समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा होती है, तो ये देवी और देवता सबसे पहले क्या बोलेंगे कि समाज एक है कि नहीं है। और जब प्रॉब्लम होता है तो अक्सर तो समस्या तो है कोई जमीन के ऊपर या सामाजिक संबंधों के ऊपर या किसी चीज के ऊपर लड़ाई, और देवता का सबसे पहला हुक्म है कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, कि माने it's a moral code, एक हो जाओ, तब बाकी सब कुछ मैं देखूं, लेकिन सबसे पहले तुम मनुष्य एक हो जाओ। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि समाज की एकता और समाज का कोऑपरेटिव संबंध है ठीक मजबूत रखा जाए, और ये देवता का सबसे पहले हुक्म हमेशा एक हो जाओ। और छोटी छोटी पूजाओं में भी कोई भूत प्रेत आ गया, कोई ये सो गया, तो जो उड़किया बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे, और जब देवता बोलता है तो सबसे पहले प्रश्न है कि परिवार एक है कि नहीं है।
और जब जजमान कहेंगे कि देवता जी ने झगड़ा हो रही है, तो बोलेगा बाकी या मालिक कि एक हो जाओ, नहीं तो और भी खतरनाक हो जाएगा अपने लिए, और भी खराब हो जाएगा। सबसे पहले एक होना, और ये एकता होना, it's right at the center of all of these traditions.